वर्तमान में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और इसी सरकार के 365 दिन पूरे होने पर नॉट आउट 365 दिन किताब जिन्होंने लिखी, वो आज हमारे साथ हैं लेखक मनोज कुमार जी। तो हम बात करेंगे मनोज कुमार जी से कि इस वो जो पुस्तक है उसको लिखने के पीछे उनकी मंशा आखिर क्या थी? मोहन सरकार के 2 वर्ष हो गए हैं और हमने जब किताब लिखी थी नॉट आउट 365, तो हमने उससे थोड़ा सा परिमार्जित किया और नॉट आउट मोहन सरकार के 2 वर्ष किया। इस किताब में हमारा अप्रोच ये था कि सरकार की जो योजनाएं होती है, जो जनसंपर्क विभाग या बाकी लोग करते हैं, वो जस का तस रख देते हैं कि आम आदमी को समझ में नहीं आता है। तो न केवल हमने उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को शामिल किया, बल्कि उसकी मीमांसा और शोध किया कि आखिरकार इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसकी उपलब्धियां क्या हैं और आम लोगों को लाभ कैसे दिलाएगी। तो ये पठनीय किताब हो जाती है, केवल सरकार का यशोगान नहीं होता है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 2 साल में किसी भी सरकार का हर काम अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे काम खराब होते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम अच्छे हो रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि उज्जैन की, उज्जैन में जैसे सड़क का विकास हुआ, उसके लिए धर्म स्थल हटाए गए, तो आमतौर पे दंगा फसाद और बहुत सारी चीजें हो जाती, वहां चूक तक नहीं हुआ। ये उनकी मोहन जी की सफलता है। मोहन जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए, जैसे उन्होंने वायदा किया कि बहनों को हम पैसे बढ़ा कर देंगे, तो 1500 रुपए मिल रहे हैं। ये सुकून का मामला है। कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे अब एयर एम्बुलेंस लोगों को मिल रहा है, आम आदमी को। कई बार इसके प्रोसेस में दिक्कत होती है, लेकिन सरकार की मंशा अच्छी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ये लोगों तक पहुंचे और लोग जाने कि हमारी सरकार केवल बातों वाली सरकार नहीं है, बल्कि काम भी कर रही है। और निश्चित रूप से इस बात को मानना पड़ेगा कि जब 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2026 में जब हम खड़े हैं, तो इस पूरे दौर में हर सरकार ने अपनी तरह विकास का काम किया और मोहन यादव जी इस काम को बढ़ा रहे हैं। सर, लाडली बहना योजना की काफी धूम है, तो महिलाओं की जो जो निम्न स्तर की हम कहें मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनको काफी कुछ लाभ हो रहा है। तो इसका लाभ जिस तरह से मिल रहा है, तो आर्थिक जो उन्नति है उनकी किस तरह से हो रही है, सर जानना चाहेंगे, क्योंकि बारीकी से आप ही अनुभव कर सकते हैं उसको। निश्चित रूप से एक महिला अपने घर में आर्थिक रूप से उत्पन्न होती है, जबकि पूरे घर की कमान उसकी होती है। शहरी इलाकों में देखिए तो एक मिडिल क्लास घर पे अखबार कौन सा आएगा उसकी गृहिणी तय करती है, ये आदमी तय नहीं करता कि कौन सा अखबार आएगा। उसके बावजूद वो आर्थिक रूप से परिवार पे डिपेंड होती है कि पति पैसा दे दे, बेटा पैसा दे दे, ससुर पैसा दे दे, पिता पैसा दे दे, तब उसका काम चलता है। लेकिन 1500 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन एक महिला के भीतर वो हौसला बनाती है कि हाँ मेरे पास भी है, मैं कुछ कर सकती हूँ। और ये पैसा नहीं है, ये दरअसल उनके भीतर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जो उनको सशक्त बना रही है। और इस बहाने कई लोगों ने इन छोटे छोटे पैसों से, जैसे किसी ने सिलाई मशीन किराए पे ले ली या खरीद लिया और उससे किस्तें भर रही हैं, लेकिन दूसरे काम करके अपने आप को सशक्त कर रही हैं। इसको दरअसल सरकार की योजनाओं का हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी देखना चाहिए कि इससे सशक्तिकरण कैसा हो रहा है, नई चीजें कैसे बाहर आ रही। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, सरकार को कोसना है, योजनाओं को कोसना है, तो हम बता देते हैं कि देखिए साहब, ये पूरा सरकार, पूरी देश बर्बाद हो गया, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। निश्चित रूप से हम ये नहीं मान सकते कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा। आर्थिक उन्नति भी इस तरह से हो रही है, जिस तरह कहा जा रहा है, जो अर्थशास्त्री है वो भी कह रहे हैं कि इस योजना के जरिए हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इकोनॉमी है उसका भी काफी कुछ फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो पैसा है ये उन हाथों में जा रहा है जो कि आते से पैसा बाजार में खर्च करने को जाते हैं। तो सर इसको कैसे देखेंगे आप, इस सिनेरियो को? नहीं, दरअसल देखिए, आर्थिक का मामला ऐसा है, चूंकि मैं अर्थ विशेषज्ञ नहीं हूँ तो ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक सामान्य आदमी के हैसियत से मैं देखता हूँ कि चीजें एक समय में नीचे जाती हैं, फिर उठ कर आती हैं। अब जैसे मैं न शेयर मार्केट जानता हूँ, न शेयर मार्केट करता हूँ, लेकिन आप देखेंगे उसका जो ग्रीन है वो गिरता उठता है। तो ये क्या कहता है, आज आपको 300 रुपए का नुकसान हो रहा है तो कल 3000 रुपए का फायदा हो रहा है। फिर जब आपको अच्छा मिलेगा तो बुरा भी आपको झेलना पड़ेगा। और सरकारें और अर्थशास्त्री इस पूरे तंत्र को बेहतर ढंग से समझते हैं कि समाज में विकास कैसा होगा। तो मैं नहीं समझता कि सब कुछ खराब हो रहा है, इसको अपनी दृष्टि साफ करनी पड़ेगी और सकारात्मक रूप से देखना पड़ेगा। ये डॉक्टर मोहन यादव के आपने 365 दिन पर लिखी है, अभी 2 साल पूरे हो चुके हैं, जो आगामी जो साल था उसमें क्या कुछ खास रहा, आपने क्या कुछ देखा, उसको भी थोड़ा सा हमारे दर्शक उनको बताना चाहेंगे। अभी लगातार जैसे देखिए कि छापे पड़ रहे हैं, रेड पड़ रही, छोटा छोटा जो चपरासी है, ड्राइवर है, सब इंजीनियर है, करोड़ों के आसामी निकल रहे हैं। ये क्या है, मतलब ये सालों से वो पैसे कमा रहे थे, दबा रहे थे, और मोहन सरकार के आने के बाद
कोई तो शक्ति हुई जो ये बाहर आए हैं, जी सर। वरना ये तो सबको सब पता नहीं। और ऐसे कितने करोड़पति हैं जो आने वाले दिनों में सड़क पर आएंगे और कंगाल होते हुए दिखेंगे। एक अच्छा कदम है, इसको स्वागत करना चाहिए। और ये इसको बल्कि एक और चीज होती है कि जैसे अभी एक चलन चल गया है कि कोई अपराधी है तो मकान तोड़ दें। मेरा कहना है कि मिट्टी है, पानी है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो उस मकान को तोड़ा ना जाए, उस बिल्डिंग को तोड़ा ना जाए, बल्कि सरकार राजपथ करे और एक ऐसा नियम बना दे कि इसका जनहित में उपयोग हो। जी सर। तो इससे क्या होगा कि जो पैसे, श्रम, मिट्टी और बाकी चीजें लगी वो बचत हो जाएगी और एक बना बनाया स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा जिसका सरकार जनहित में उपयोग कर सके। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 365 दिन जो पूरे हुए थे एक साल, उन पर किताब लिखने वाले नॉट आउट 365 दिन। ये हमारे लेखक हैं मनोज कुमार जी। उन्होंने बताया, एक बड़ी बात बताई है अपने इतनी छोटी सी बातचीत में, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अपराधियों के जो मकान हैं वह तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उनको तोड़ने की बजाय उनको अगर रात साथ कर लिया जाए तो एक सरकारी कार्यालय वहां खोला जा सकता है, या हम कहें अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, जिस भी तरह से सरकार उसका उपयोग कर सके, उन्होंने एक सलाह दी है सरकार को। तो इसी तरह से आप देखते रहिए खबर डिजिटल। खबर डिजिटल, हर पल आपके साथ।